बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल। हदीस पाक है, अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मोहतरम जनाब राव मोहम्मद सादिक साहब, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राजनपुर, जिनका तारुफ मैं इस तरह से कराता हूं कि इनका खानदान हकीकी खालिक पाकिस्तान जो खानदान है उन खानदानों में से है। इन्होंने हिजरत की है और हिजरत का दुख, हिजरत की तकलीफ है जिसने हिजरत की है। और इनकी फैमिलीज में से गाजी भी हैं, शहीद भी हैं, तकालीफ भी बर्दाश्त की हैं और फैमिली डिसइंटीग्रेट भी हुई है। आधी फैमिली इंडिया में है, आधी फैमिली पाकिस्तान में है। तो मैं इनके नाम के साथ ये तारुफ ज़रूरी समझता हूँ। मोहतरम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब राजनपुर, जो खसूसी मेहरबानी फरमाई, जिन्होंने अपनी सालगिरह को छोड़कर वो यहाँ तशरीफ लाए, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और शुरू में ये भी अर्ज कर दूं कि हमने अभी अभी एक छोटी सी काविश की है, तो अगर वो मिल जाता है तो हमने इनकी सालगिरह का केक भी मंगवाया है। तो अगर वो केक हमें अवेलेबल हो गया, मुझे पता नहीं रात के इस वक्त मिलता है, तो हम आज का जो फंक्शन है ये इनकी सालगिरह भी करार दी जाती है। मोहतरम जनाब सदर साहब जामपुर, मोहतरम जनाब सदर साहब रुझान, मोहतरम सीनियर वकला साहबान, जिनके दम से राजनपुर बार की रिवायात कायम है, मोहतरम वकला साहबान जो मेरे हम उम्र हैं, जिन्होंने पहली नस्ल और आने वाली नस्ल के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, तवक्कल के आला मनसब पे फायज हैं। और मेरे प्यारे छोटे भाइयों, जिनके पास जूनियर वकील समझते हुए पहले तो केस नहीं आता, केस आ जाए तो फीस नहीं आती, फीस आ जाए तो समझ नहीं आती कि इसके साथ क्या किया जाए। तो ये इस मरहले से हम सब गुजर के आए हैं। मैं आपको अपना एक वाकया बताता हूं कि जब मेरा पहला दिन था डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर में, तो उस दिन एएस सलाम साहब तशरीफ लाए होते, दी देन चीफ जस्टिस। तो उनको कहा गया कि नौजवान वकला को बहुत ज्यादा मसाइल हैं। तो उन्होंने फरमाया कि अगर नौजवान वकला को मसाइल पेश ना आए तो वो अच्छे वकील नहीं बन सकते। तो ये सबको मसाइल पेश आते रहते हैं। बहरहाल ये तारुफ में मैं अर्ज कर दूं, मोज़ेज़ अराकीन अदलिया जो खाना बदोश भी हैं, दरवेश भी हैं, और जुमला मेंबरान एग्जीक्यूटिव, अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट से कोई आए हुए हैं तो उनको भी खुशामदीद। हालांकि कहा यह जाता है कि पुलिस जो है पंजाब की वो एक मुंह जोर घोड़ा है। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर सवार अच्छा हो तो घोड़ा जितना मुंह जोर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज की ये तकरीर शुरू करने से पहले मैं आपको ये अर्ज करता हूं कि इंसान की जो लिबर्टी है वो सबसे कीमती चीज है। एक बात तो जो सेक्रेटरी साहब ने फरमा दी, मैं चाहता हूं कि आप में से यंगस्टर्स जो हैं, जो मुकाबले के इम्तहान की तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरे साथ कांटेक्ट करें ज़रूर। मैं उनकी जितनी भी हमारा जो एक्सपीरियंस है मैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लोग निकलें। तो सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि देखा यह गया है कि
कुछ डिपार्टमेंट्स में लोगों को खसूसी तौर पर रात के वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता है, नाजायज बिठाया जाता है पुलिस के पास। आज मैं सदर साहब के तवज्जुह से और आप सबको ये कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का घर और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का ऑफिस राउंड द क्लॉक ये आपके लिए अवेलेबल होगा कि अगर किसी आदमी के लिए, अगर किसी को नाजायज तौर पे बिठाया हुआ है, तो अगर मुझे बैलेफ नहीं मिलेगा तो मैं खुद हाजिर हूं, मैं खुद बतौर बैलेफ थाने पे विजिट करूंगा। रूल ऑफ लॉ की बात है, कानून के हम सब ताबे हैं। ये कोई मैं गलत बात नहीं कर रहा, ये मैं कोई नाजायज बात नहीं कर रहा। ये मैंने जो देखा है, अगर यहां पे एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब मौजूद हों, क्योंकि बात इस तरफ चल निकली है, तो मैं उनसे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं। ही इज वेरी ऑनेस्ट, अपराइट, डेडिकेटेड। लेकिन मैंने जितने केस देखे हैं यहां पे आज तक, मैं अगर ज्यादा मुबालगा ना कर पाऊं तो 80% में जो इन्वेस्टिगेशन का मेयार है वो जीरो है। ये नहीं कि अच्छा नहीं है, वो जीरो है। आप इस सिलसिले में मैं इनसे गुजारिश ये करता हूं कि ये इसको थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए, क्योंकि जब हम बेल एप्लीकेशन डिसाइड कर रहे होते हैं नॉर्मली, तो हमें कोई मवाद ही नहीं मिलता कि भाई इसको केस क्यों बनाया गया है, पर्चा क्यों काटा गया है, एविडेंस क्या लाई गई है और किया क्या गया है। तो ये जो, क्योंकि मैंने लाहौर में सर्व किया है, मैंने फैसलाबाद में सर्व किया है, मैंने मुल्तान में सर्व किया है, बड़े बड़े स्टेशन पे, तो मुझे यहाँ पे आके बड़ा अफसोस हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन का जो मेयार है ये बेहतरी चाहता है। और उसमें मुझे पता है कि एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन बड़े डेडिकेटेड आदमी है, वो उस पर जरूर तवज्जो देंगे। बहरहाल ये तो ज़िम्नन बात किसी और तरफ निकल गई। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया है, सीना फाहम शरे शरे अज फिराक। मुझे पता है फारसी से हम बहुत पहले से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अगर ये बात, ये मिसरा समझ नहीं आया तो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की तरफ रुजू कर लेते हैं। ख्वाजा साहब ने फरमाया, क्या हाल सुना मा दिलदा, कोई महरम राज नहीं मिलता। इसका यही मतलब है, सीना खाहम शरे शरे आज फिराक। मैं वो सीना चाहता हूं जो जुदाई से पाश पाश हो, रेजा रेजा हो चुका हो। ताबा गोयम सोजे दर्द इश्तियाक, ताकि मैं उसको इश्क की जो गर्मी है उसका इजहार कर सकूं। मेरा आज आपसे मतलब हार्ट टू हार्ट टॉक करने का है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सदर साहब का, सेक्रेटरी साहब का, डिस्ट्रिक्ट बार राजनपुर का, कि आपने जो हमें ये वार्म वेलकम दिया है, जो आपने आते ही हमें एक आदमी होता है किसी के साथ कारोबार करता है, उसको मकरूज कर दिया जाए तो कोई बात नहीं, कारोबार में खसारा भी आता रहता है, मुनाफे भी आते रहते हैं। आपने तो हमें कारोबार शुरू करने से पहले मकरूज कर दिया है। आपकी मोहब्बतों का मैं मकरूज हो गया हूं, और आप हर नए दिन के साथ इसको सूद दर सूद कर रहे हैं। तो आप दुआ करें, मैं भी, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आपकी इन मोहब्बतों को रिटर्न कर सकूं। अल्लाह ताला हमें इसका मौका दे। बाकी एक बात जो मुझे करनी है वो अदलिया के बारे में। मैं सिर्फ पुलिस का नाक़िद नहीं हूं, मैं अदलिया का, मैं पाकिस्तान के सिस्टम का, जहां जहां से हमें तकलीफ होती है तो उसका नाक़िद हूं, मैं उस पर तनकीद करता हूं। कहते हैं इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। किसी इंसाफ जो है वो अल्टीमेटली जब निकलता वो अदालत की जजमेंट से है, लेकिन वो किसी भी लम्हे, किसी भी पल से गुजरते हुए अगर उसको नाइंसाफी की जंग लग जाए तो वो आपको इंसाफ मुकम्मल नहीं पहुंचता। कहा जाता है कि वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान का कोई कहता है 118वां नंबर है, जो कोई कहता है 121वां नंबर है। मैं इस पे सारा इल्जाम अपने सर नहीं लेता। मैं कहता हूं हमारी भी इसमें कोताहियां हैं, हमारी भी कुछ ज्यादतियां हैं, लेकिन मसला वहां से खड़ा होता है कि जहां पर सोसाइटी एज ए होल इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करे। मैंने ये देखा है
कि अगर फर्ज करें एक लड़की अगवा हो गई है तो आप सीधा सीधा तशरीफ लाएं, आप कहें जी लड़की अगवा हुई है, फलाने अगवा कर लिया है। अब जब वो 22A की पिटीशन बनती है तो उसमें 15 बंदे और शामिल कर लिए जाते हैं। अब आदमी को सोचते हुए ये करता हो, क्योंकि पंजाब का जो हालत तो ये है कि अगर किसी पर नाजायज पर्चा हो जाए उसकी तो फैमिली बिक जाती है, उसकी तो झुग्गी बिक जाती है। तो ऐसे में सोचना ये पड़ता है कि क्या अब इन जो 15 या 20 जो लोग रखे गए हैं ना जायज और ना हक, इनका क्या किया जाए। तो जहां पे सोसाइटीज पावरफुल होती हैं, जहां सोसाइटी हक और सच का साथ देती हैं, तो वहां लेकिन एक बात मैं यहां करता जाऊंगा, मैंने राजनपुर के लोगों को और पंजाब से बेहतर पाया है, क्योंकि ये रिवायती लोग हैं, ये रिवायतों को कैरी करते हैं, बात को समझते हैं, रिवायतों के अमीन हैं। हमारा निजाम चलते चलते एक तारीखी निजाम हो गया। तारीखी निजाम का मतलब यह है कि जिस निजाम में सिर्फ तारीखें पढ़े। आप जो आदमी, अब सुबह 7:30 बजे जब मैं हाजिर होता हूं, मैं जितने लोग देखता हूं अदालत की तरफ रुख करके आ रहे होते हैं, वो आपसे और हमसे इंसाफ के तलबगार होते हैं। इंसाफ चलो हम नहीं कर पाते, अगर फैसला तो कर दें उनका कहीं और से, किसी और फोरम से। तो ये जो फैसलों में, वो कहते हैं ना, मुमकिन फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। और कमाल जो किया जाता है वो ये है कि मैं बहुत अदब के साथ, क्योंकि वो कहते हैं ए खुदा शिकवाए अरबाब, अल्लामा इकबाल ने कहा था ए खुदा शिकवाए अरबाब वफा भी सुन ले, खुगरे हम से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। मैं सदर साहब से, सेक्रेटरी साहब से गुजारिश बहुत अदब से करूंगा कि बाज लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनको जब अदालत में पेशी होती है 2 रातें पहले नींद नहीं आती, वो सोचते हैं कि परसों अदालत में जाना है, पता नहीं क्या हो जाना है। उनको गवाहों को बड़ी मुश्किल से लाते हैं, गवाह को का इंटरेस्ट नहीं होता, बाज़ औक़ात लोगों की तकालीफ होती हैं, बाज़ औक़ात लोगों को उस जजमेंट से उनकी लाइफ का सारी का कनेक्शन होता है। तो अगर आप मेहरबानी करके, एक बस शिकवा तो नहीं है, एक इल्तजा है, एक ख्वाहिश है कि अगर ये हड़तालों को अगर कम कर सकें आप, तो ये आपकी हम पे बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि लोग अदल के लिए, इंसाफ के लिए यहाँ आते हैं, पेशी लेने के लिए नहीं आते। जिस आदमी को पेशी दी जाती है वो इसकी नफी हो जाती है। जस्ट मैक्सिमम है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम असरों ने अपने बहुत बचपन में ढाका को डूबते हुए देखा है। ये बच्चों को ये बात समझ नहीं आएगी, जो मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, फिर हमारे मुल्क में हमारे आंखों के सामने हम इसके चश्मदीद गवाह हैं। रेलवे डूबा, पीएए डूबा, स्टील मिल डूबा, फिर हमारी आंखों के सामने इस एरिया से जुगनू खत्म हुआ, तितली खत्म, ये पेस्टिसाइड्स और जाली पेस्टिसाइड, तितली खत्म हो गई, फाख्ता खत्म हो गई, तोता खत्म हो गया। अब देखिए क्या जुल्म किए गए इस एरिया पे। कपास की फसल खत्म हो गई। वो जो औरतों का, यहाँ के इलाके के औरतों का कपास चुनते हुए एक बॉन्ड होता था, एक तो उनको इकोनॉमिक वो सपोर्ट देता था, एक उनका बॉन्ड था पर्सनल, कि वो खवातीन आपस में कनेक्ट हो जाती थी, उनकी माशी तौर पे उनको आज़ादी मिल जाती थी। वो बॉन्ड भी उनका ख़त्म हो गया। तो इसमें अल्लामा इकबाल ने कहा है कि काफिर बेदार दिल रुए सनम, वो काफिर जो बेदार दिल लेके सनम के सामने खड़ा हुआ है, बेहज मोमिन के खिफ्त अंदर हरम, वो उस मोमिन से बेहतर है जो हरम के अंदर सो रहा है। तो किसी बात पे भी हमें सोना नहीं चाहिए। क्यों कि जो बातें मैंने की हैं, जो हमारे मसाइल हैं, वो सारे मैं समझता हूँ। इत्तफाक से मेरा ताल्लुक भी इसी इलाके से है, लेकिन कुरान पाक जो हमारे लिए नाजिल किया गया, उसके फैसले देखें। वो कहता है तुम्हारी इज्जत, व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जिल्लत, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मौत, तुम्हारा रिस्क, ये सब मेरे बस में है। अब बताएं कि हम ईमान की कमजोरी है अगर इस चीज के बारे में हम तगदौ करें कि जी मेरा रिस्क इस जरिए से बढ़ जाए। मौला अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया था कि रिस्क आपका ऐसे ही है
जैसे एक कमरा हो जिसके दो दरवाजे हों, एक दरवाजे से हराम रास्ता हो जो जिससे आपने उठाना है, एक रास्ता हो जो हलाल का रास्ता हो। आपकी मर्जी है कि आप हलाल रास्ते को मुंतखब करते हैं या हराम रास्ते को मुंतखब करते हैं, वो रिस्क आपको मिलना ही मिलना है। तो इस तरह से मैं अदल के बारे में ये अर्ज करना चाहता हूँ। आप सबको पता है, सिर्फ ऐसे मौके पे इसका जिक्र कर देना मुमकिन है किसी के दिल में ये बात आ जाए कि एक मुल्क में तोता, आपने सबने सुना हुआ है कि एक मुल्क में तोता और तोती गुजर रहे थे। तो तोती ने तोते से पूछा कि ये उजड़ क्यों गया है, ये बर्बाद क्यों हो गया है। तो उसने कहा, तोते ने कहा, ये उल्लू की ये नहूसत है कि जिसकी वजह से ये बर्बाद हो गया है। उल्लू पास ही बैठा था, उसने उनको कहा कि आज रात आप मेरी दावत खा लें, परदेसी लोग हैं। वो दावत खाने चले गए। सुबह जब उठे, रुखसत होने लगे, तो उल्लू ने कहा, ये तोती तो मेरे साथ जाएगी, ये तो मेरी है। उसने कहा कि ये तो जाती है, परदेसी आदमी हूं, ना मेरे पास कोई शहादत है, ना मेरे पास कोई गवाही है। उन्होंने कहा जज के पास चले जाते। तो वो जज के पास गए। तो जज साहब ने, क्योंकि वो परदेसी आदमी था, ना उसके पास कोई शहादत थी, ना उसके पास वो आर्गुमेंट्स भी मजबूत थे उसके, तो जज साहब ने फैसला दे दिया कि ये जो तोती है ये उल्लू की मिल्कियत है। वो तोता बेचारा बाहर निकलने लगा तो उल्लू ने उसको रोका। उसने कहा ये अपनी बीवी लेते जाओ, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि मुल्क उल्लू की वजह से नहीं उजड़ते, ना इंसाफी की वजह से उजड़ते हैं। अमीर तैमूर ने, एक अदालत में कत्ल हो गया। अमीर तैमूर ने कहा इस इलाके के सारे जजेस को तब्दील कर दिया जाए। यह रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूं कि यहां राजनपुर की अदालत में भी मेरे आने से पहले एक मर्डर हुआ है। आज रात आप सब मेरे कहने पे जाके सोचिएगा जरूर कि यह कत्ल क्यों हुआ है। लोग अदालतों की इज्जत करते हैं। ये वैसे ही हुआ है कि जैसे पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर देती है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में पता चलता है कि जी डाकू जो थे वो पुलिस के साथ मुकाबला करते करते उन्होंने एक दूसरे को फायर मार दिया। अब कैसी इलॉजिकल बात है कि डाकू लड़ पुलिस के साथ रहे, फायर एक दूसरे को मार देते हैं। तो ये हमें फिर अल्टीमेटली करना पड़ता है जब सिस्टम हमारे फेल होते हैं। तो मैं ये जो कत्ल हुआ है इसको फेलियर ऑफ द सिस्टम की तरफ एक स्टेप कहता हूं। उन लोगों ने पता नहीं कितना अरसा इंतजार की होगी कि भाई हमें कोई इंसाफ मिले। दोनों पार्टी, मुझे किसी पार्टी से नहीं है ताल्लुक, मैं कहता हूं उन्होंने इंतजार की। फिर उन्होंने, उस बंदे ने इंतखाब किया कि हमें उसको ये भी डर था सिस्टम से कि नाहक बंदे कर देंगे, तो उसने अदालत को सिलेक्ट किया। और ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्यों। अभी पिछले दिनों में गया हूं तो वहां बेचारे भेड़ बकरियों की तरह लाइन लगे हुए थे लोग। मुझे देख के बड़ा तरस आया है कि बेचारे खड़े हुए हैं अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए। क्यों कि मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, हम बार और बेंच हम कह देते हैं कि हम स्टेक होल्डर्स हैं। हम स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, वी आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द सिस्टम। स्टेक होल्डर सिर्फ लिटिगेंट है, ओनली वन स्टेक होल्डर इज द लिटिगेंट। हमें उसके बारे में सोचना है। हमने जो फैसले भी करने हैं आपस में बैठ के, उसमें हमने उसको नजरअंदाज नहीं करना। तो हम करते ही हैं कि हम कहते हैं कि बार और बेंच की फलाह के लिए काम करें। जरूरी है, बार की फलाह जरूरी है, बेंच की फलाह भी जरूरी है, लेकिन काम हम वो उसके लिए कर रहे हैं कि जिसके टुकड़ों पे कम से कम मेरे बच्चे पल रहे हैं। वो टैक्स देता है और मेरे बच्चों को तनख्वाह मिलती है। वो अदालत में आता है, उसको जगह नहीं मिलती। मेरे प्यारे दोस्त डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद हैं। मैं आज शायद मुझे बात भूल ना जाए, मैं इसी मौके का फायदा उठाता हूं। मैंने देखा है नादरा का दफ्तर, ये रोड पे मौजूद है। मैंने देखा है ये जो कंप्यूटर सेंटर्स हैं, आप डिप्टी कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश करता हूं कभी जाएं, वहां पर आप देखिए कि लोग कैसे खड़े हुए हैं। क्या वो भेड़ बकरियों की तरह है? क्या वो सब ह्यूमन है? क्या वो अनह्यूमन है? वहां पे जो मुतलका लोग हैं वो क्यों उसके अरेंजमेंट नहीं करते, उनका बैठने का, उनका साये का। तो ये भी हमारे लिए, अब अदालतों के बाहर जो लोग खड़े होते हैं
उनका भी यही सिस्टम है, बेचारे बाहर खड़े हैं इंतजार में कि पता नहीं कब आवाज हो जाए। तो हमने अपने आप को पब्लिक सर्वेंट समझना है। आई एम पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट का मैं किसी एक का तो नहीं हूं, सबका हूं। और हमारे बुजुर्ग जो है इलाके के वो कहते थे कि जो लोग जो जिम्मेदार हैं, ये जो आधे मरे हुए हैं, ये नौकरों के सताए हुए मरे हुए हैं। आधे तो वैसे मर जाते हैं, आधे नौकरों के वजह से सताए हुए मर जाते हैं। तो ये जो सिस्टम हमारा डूब रहा है, ये हम नौकरों की वजह से। वी हु आर पब्लिक सर्वेंट्स, हम नौकर अपने आप को नौकर नहीं समझते पब्लिक का। हम पब्लिक वेलफेयर के लिए काम नहीं कर पाते, हम उनकी फलाह को नहीं सोचते। हम एसी वाले कमरे के अंदर बैठ के लोगों को भेड़ बकरी तस्वर करते हैं। ये हमारे कसूर हैं, जो किसी वक्त पे इनकलाब फ्रांस की तरह का कोई काम ना हो जाए। इनकलाब फ्रांस में क्या हुआ था? उन्होंने कहा रोटी नहीं है तो आप वो खा लें, डबल रोटी खा लें। फिर क्या हुआ? फिर कोई नहीं बचता। फिर क्या हुआ? इनकलाब फ्रांस आ गया, एक धोबी को, एक नाई को, एक कसाई को उनको जज बना दिया गया। उन्होंने कहा जी ये इब्राहिम असगर, ये है मुलजिम, आप पे इल्जाम ये है कि आपके पास एक गाड़ी है, 10 कनाल का फलां जगह घर है, आपके घर में एसी है, आपकी 2 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस है। उन्होंने कहा ठीक है जी, ये जुर्म काफी है आपका, इसका सर कलम कर दो। फिर अल्टीमेटली ये जुर्म करार पाते हैं। सोसाइटियां इस तरह से डूबती हैं। एक मुझे याद बातें आ रही हैं, एक जज साहब थे इंग्लैंड में, उनके खिलाफ डिसऑनेस्टी का केस चला। तो वो सिस्टम की जो भी था वो डिसऑनेस्टी प्रूव ना हुई, ही गॉट द बेनिफिट ऑफ डाउट। वो रात को घर चला गया, सो गया। सुबह जब उठे लोग तो वो खुदकुशी कर चुका था। उसकी वजह यह थी कि उसकी बेटी ने उसके सिरहाने पे लिख के रख दिया था कि पापा, ऑल दो यू हैव बीन एक्सोनरेटेड बट आई नो यू आर करप्ट। उसने, जज ने ये जब पढ़ा तो ही कमिटेड सुसाइड। तो वो सोसाइटीज जो इस अंदाज से ग्रो करती हैं, वो सोसाइटीज इन द लॉन्ग रन कामयाब होती हैं। हमें इंसाफ को अपने तक नहीं रखना। फन जो नादार तक नहीं पहुंचा, अपने मेयार तक नहीं पहुंचा। वो जो मैंने बात एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब से की है, शायद उनको बुरी लगी हो, लेकिन अब उनको एहसास हुआ होगा कि मैं सबके बारे में ये बात कह रहा हूं कि अगर गरीब तक, एक आम आदमी जो दूर जगह पे बैठा हुआ है, उसको इंसाफ मिलेगा, वो खुश होगा, तो ये इंसाफ है। अगर हम सिस्टमेटिक एक सिलेक्टेड जस्टिस करेंगे कि फलां ताकतवर है, इसको इंसाफ दे दो, ताकतवर की बात माननी चाहिए। लेकिन याद रखें दोस्तों, जज साहबान को खुसूसी तौर पे मैं कहता हूं, याद रखो, सबसे ताकतवर से सबसे ज्यादा डरना चाहिए। हर केस का फैसला करते हुए एक दफा उस ताकतवर को जरूर याद किया करें कि जो अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन है, जो हाकिमों का हाकिम है, जो कहता है, वो शाकिर सुजाबादी ने कहा है कि अल्लाह ताला कहता है तेरी शाहरग तू मैं नेड़े, हां तू गोला नहीं मैं लद्दा नहीं। तूने तलाश ही नहीं किया। जो शाहरग से उसको तलाश करे, उसकी खुशनुदी हासिल करें। दुनिया वालों से भी डरना चाहिए, लेकिन उतना ही डरना चाहिए जिनकी उनका मकाम है। हर केस का फैसला करते हुए मेरी आज से इल्तिजा है दोस्तों से कि एक दफा खुदा को याद कर लिया करें जरूर। तो उससे मेरा जो यहां पे ट्रांसफर हुआ है, मैं अपने अंदाज से उसको सोचता हूं। मैं इससे पहले हजरत बाबा फरीद के इलाके में इतने ही फासले पे, इतनी ही सामत पे वहां मौजूद था। तो मैं ये समझता हूं कि मुझे अल्लाह ताला ने एक दरवेश से दूसरे दरवेश के पास भेजा है। ये धरती ख्वाजा गुलाम फरीद की धरती है, ये अमन आश्ती की धरती है। ख्वाजा साहब हमारे नवाब बहावलपुर के पीर भी थे। एक दफा नवाब बहावलपुर अपने किसी मुलाजिम के साथ नाराज हो गए, उसको मुल्क बदर कर दिया। तो सब देर तो नहीं हो रही, मुल्क बदर कर दिया।
वो ख्वाजा साहब के पास आ गया। ख्वाजा साहब ने खत लिखा, कहते हैं तारीख में सबसे जामे, मुख्तसर और अलकाब के बगैर वो खत था, क्योंकि सदर साहब का नाम भी सादिक है, तो इसलिए ये एक उनमें रिजेंबलेंस है कि उनका नाम भी सादिक था। तो ख्वाजा साहब ने लिखा कि सादिक जेर बण जबर न बण मता पेश पोगी, आपकी मर्जी है, आपके बस में है, मेरी मर्जी है, मेरे बस में है कि जो लोग भी मेरे नीचे आते हैं मैं उनको कुचल दूं, जितना रगड़ सकूं रगड़ दूं, मैं जेर बन जाऊं या मैं जबर बन जाऊं, लेकिन पेश ऊपर से पड़ती है। यह है दरवेशों की बातें, यह है आरिफ लोगों की बातें। अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि दरदश्ते जुनून मन जिब्रील ज़बूं सैदे यज़दां बकमन दावर ए हिम्मत मर्दाना। तो हमें हिम्मत मर्दाना के साथ मसाइब, मुश्किलात, इनका मुकाबला करना चाहिए। एक दफ़ा फिर मैं बार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आपको आखिर में अहमद नदीम कासमी की एक नज़्म ज़रूर सुनाऊंगा। पंजाबी ज़बान में है। वो कहते हैं कि की होया है, कुछ नहीं होया, की हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होंदा ही रहता है। जो तू चाहता है वो नहीं होना, हो नहीं जाता, करना पैंदा है। इश्क समंदर तरना पैंदा है, दुख लई सुख भी झरना पैंदा है। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब, ये डीसी साहब को, एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, कातलां चोरां डाकुआं कोलू, कातलां चोरां डाकुआं बारे की पुछते हो, ये तुहानू की दसणगे, जे दसणगे जिंज वसदे ने किंज वसणगे, कौन कवे मेरा पुत्र डाकू। लोगों की उम्र कमाई लुट के खा गई मेरी ताई, मेरे फुफड़ टैक्स चुराए ते मेरा मामा चोर सिपाही। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, तुहानू ये भी पता तो होना है 20 कनालों की कोठी विच 5 पजारो 40 कुत्ते 25 नौकर कित्थों आए, कित्थे लगियां अज तक सालां। देश पर आई दौलत कित्थों आई, कित्थों आई काली दौलत, चिट्टा पाउडर कित्थों आया। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, चादर 4 दिवाली वाले राज तो पहले घर दे बूहे खोल के सोते सां, हुण रातां नूं अंदरों मार चंदरे मार के जागते रहने हैं। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, सानू अपने ख्वाब दवा दो, जेकर ख्वाब दवा नहीं सकते सानू अपनी नींदर लै दो, असी भी अपने आने वाले नस्लों वास्ते कुछ तो छड़ के जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका जो अगर किसी को बात मेरी बुरी लगी हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा तनकीद मैंने अपने आप पे की है, और आपको बुरी कोई बात लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों ने आपने मुझे आते ही मकरूज कर दिया है। अल्लाह ताला आपको सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। बहुत मेहरबानी। एक मिनट ठहर जाएंगी, जरा डीसी साहब का सालगिरह मनाएं।